इस वक्त हम मौजूद हैं रानीबाग। भारतीय जनता पार्टी के तेज तर्रार नेता कंधे से कंधा मिलाकर चल रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के लिए ना दिन देखते ना रात देखते। भाई जो है, क्या नाम भाई साहब आपका? संतोष भारती जी के पास मौजूद हूँ। संतोष भारती जी एक ऐसे नेता हैं, जमीनी स्तर जुड़े हुए हैं, जो रानीबाग की जनता के लिए दिन नहीं देखते रात नहीं देखते, सेवा के लिए सदैव तैयार रहते हैं। शकूरपुर त्रिनगर विधानसभा जी, और एक बार अपना आप परिचय दें। हाँ, मेरा निवास शकूरपुर में है जी, और लगभग बाल्यावस्था से ही मैं यहाँ पे रहा हूँ। अच्छा अच्छा, और लगभग 3 बार मंडल अध्यक्ष रहा भाजपा का। बहुत अच्छा। और साथ में संघ परिवार ने और इसने किया कि पहले मंडल अध्यक्ष से आप दोबारा मंडल अध्यक्ष नहीं बन सकते, तो महामंत्री बन के भी काम किया मैंने। जी, ऐसा नहीं कि जैसे लोगों ने सोचा कि डिमोशन हो गया। मैं आपको रोक रहा हूँ इसी थोड़ी देर के लिए। जिस तरीके से इस विधानसभा के अंदर मैं बात करूँ रानीबाग की, जो त्रिनगर की विधानसभा बात करूँ, जिस तरीके से जनता एक ही नाम ले रही है, आपका नाम जो नाम है, क्या बताया आपने नाम? संतोष भारती जी। किस तरीके से जनता के बीच में आपने जगह बनाई? लगभग जनता के विषय में तो वही काम कर सकता है जो जनता को जानता हो और जनता उसे जानती हो। जी जी। और आप ये ना समझे कि किसी का फोन आया है जी, और आपकी निद्रा जो है वो प्रथम स्थान पे रखें, निद्रा सेकंड स्थान पे रखेंगे तो अपने आप वो स्थान आपका बन जाएगा, प्रथम स्थान बन जाएगा जनता के हृदय में। और लगभग हम लोग पूर्वांचली हैं। मेरा मूल निवास गोरखपुर है। अच्छा। 4 साल का था तब मैं आया था। अच्छा। नहीं बल्कि सारी राजनीति के पैतड़े सीखे इन्हीं में। तो योगी जी के गांव से आया हूं, तो योगी जी जैसा ही रहेगा। मैं भी वहीं का रहने वाला, यूपी का ही हूँ। तो अच्छा लगा और लोगों के बीच में रहना पसंद है मुझे। जी। मैं अधिकतर क्या बहुत ज़्यादा समय में लोगों के बीच में रहता हूँ। और ख़ास करके जो हमारी कॉलोनी के लोग हैं, जो करीब करीब इसमें 13 ब्लॉक हैं। अच्छा। और 13 ब्लॉक में लगभग ये जनसंख्या का हिसाब देख लें तो वोटर की दृष्टिकोण से करीब करीब ये 72,000 वोट है जी। 72,000 से ऊपर ही पड़ जाए, कम नहीं होंगे जी। और पूरी विधानसभा अगर त्रिनगर विधानसभा देख लें तो करीब करीब 45 से 40,000 के बीच में जो प्रवासी मजदूर जो पूर्वांचल के लोग आए हुए हैं वो आज वो वोटर भी हैं। तो एक भारी संख्या है यहाँ पे। और साथ के साथ मैं सबसे पहले बात करूंगा, आपने इस त्रिनगर विधानसभा के अंदर जो इस जनता है, उस जनता के बीच में आपने जगह दिल में कैसे बनाई, जो जनता एक ही नाम ले रही बार बार आपका? संतोष भारती जी। नहीं, उसमें तो जब आप लोगों के बीच में रहते हैं, हमेशा रहेंगे जी। और उनके कामों को करते रहेंगे, उनके विषय को जान के उनके बीच में रहते रहेंगे, उनके मुद्दे को उठाते रहेंगे। अब दूसरी बात क्या रहेगी, अपोजिशन में क्या होता है, अपोजिशन हमेशा जो दूसरी चीजों को खत्म करना चाहता है, जो सरकार जो होती है जी। और हम डट के रहे यहाँ पे। मैं वैसे इसमें क्या नाम जर्नल में उसमें आता हूँ और ये सीट 80 है जी। और उसके बावजूद अगर मैं इसमें लगा रहा जी, तो कोई ऐसी दिमाग में नहीं थी कि कभी चुनाव लड़ना है या कुछ ऐसा है। तो भारती जी, आप चुनाव जीत जाते हैं तो जनता के हित के लिए जिस तरीके से आप अब काम कर रहे हैं, क्या उसी तरीके से काम करेंगे या फोन उठाना बंद कर देंगे? इसमें कोई शक नहीं है कि ये अहित करने के लिए कोई आएगा, क्योंकि पूर्वांचल की धरती हमेशा बलिदानों की धरती है और उसमें चाणक्य ने जन्म लिया है। तो ऐसी परिस्थिति में चाणक्य भागता नहीं है। चाणक्य विषमताओं के अंदर रहकर सही रास्ता खोजकर जनता की चीजों को जो वो चाहती है उसको हम पूर्ण रूप से काम करेंगे, दिन रात मेहनत करेंगे। और शक्ति अगर आ जाएगी, वैसे तो हमारे पास जो अगर कुछ भी नहीं है, सरकार नहीं है, तब भी हम उनके लिए लड़ते हैं। आज भी लड़ते रहेंगे, कल भी लड़ते रहेंगे। लेकिन अगर शक्ति आ जाती है तो थोड़ा सा सामर्थ्य बढ़ जाता है और उस सामर्थ्य का प्रयोग आप गलत में करो या अच्छे में करो, तो हम तो सही में करेंगे और जनता के लिए काम करेंगे। जनता ने चुना है तो जनता के लिए काम करेंगे, इसके अलावा कुछ और काम नहीं। मैं आज बात करूंगा जिस तरीके दिल्ली के अंदर शराब घोटाले की बात करूं, सीएम अरविंद केजरीवाल जेल के अंदर गए, उनके करीब एक करके कई मंत्री अंदर गए, लेकिन आज भी आम आदमी पार्टी कहती है हमने शराब घोटाला नहीं किया। ईडी और सीआईडी को सबूत नहीं मिला। डकैत और चोर कभी ये कहते हैं कि क्या नाम मैंने चोरी करी है जी, तो उनको तो सिद्ध हो चुका है
अरे माननीय उच्चतम न्यायालय और माननीय हाई कोर्ट, अगर मैं जाऊं और मैं ये प्रूव कर दूं मैं सीएम हूं, सीएम को पकड़ना कोई, आप समझ रहे हैं, आप पत्रकार हैं, और सीएम को पकड़ना कोई खेल नहीं है जी। उसके लिए बहुत सारे रूल और रेगुलेशंस को फॉलो करते हुए लोगों ने पकड़ा होगा, उनका कुछ ना कुछ सिद्ध हुआ तभी तो पकड़ा है ना। आप अगर लोकतंत्र में सबको अधिकार है जनता को चुनने का और न्यायालय में सबको अधिकार है अधिकार पाने का, तो जब आप 5-5 लाख 10-10 लाख और बड़े बड़े वकील आप लगाकर भी नहीं निकल पा रहे थे, तो इस खराब घोटाला ये सीएम केजरीवाल जी पूर्व में थे, जो उन्होंने ये कहा कि मैं हमेशा मैं मजदूर का बेटा हूँ, मैं इसका बेटा हूँ, उन्होंने सब चीजें रखी, लेकिन उसके बाद उन्होंने ऐसी पलटी मारी कि इसी चौक पर सामने शराब की दुकान खोलने की उन्होंने बात कर रखी थी, लेकिन बस क्या था, भगवान ने सुन लिया, किसी को पता चल गया अंदरूनी, तो हमने भी पूरी जनता के साथ मिलकर काम किया, उनके साथ काम किया। और आज अगर यहाँ अगर वो शराब की दुकान खुल जाती तो समझ रहे हैं ना, सामने रखी परोसी हुई चीज बच्चे को बड़ी पसंद आती है और बेकार चीजों में तो लोग जल्दी जुड़ जाते हैं, तो इसलिए अगर वो खुल जाते तो कॉलोनी में है 8-10 हजार 20 हजार रुपए कमाने वाले लोग हैं, जिनका राशन की जो रसोई भी चलाना बड़ा मुश्किल होता है। ये तो माननीय मोदी जी हैं, वन नेशन वन राशन कार्ड देकर किसी तरीके से हम जैसे पूर्वांचलियों को अगर जो भी मिल रहा है, राशन मिल रहा है आज कई सालों से, तो मैं ये कहूँगा कि सीएम केजरीवाल हर चीज में फेल है। मैं बात करूं गंदे पानी की, जिस तरीके से दिल्ली के अंदर में गंदा पानी आ रहा है, आपको याद है कि कभी इतना बुरा इतना गंदा पानी क्या दिल्ली के अंदर कभी और आया? इतने 50 सालों की बात करूं, नहीं आए। उन्होंने क्या किया कि जनता को भ्रमित किया। पहले तो आपको ये बता दिया कि मैं फ्री में पानी दे रहा हूँ। पहले तो ये सीधा सा है कि आप मान के चलिए आज से 10 साल 11 साल पहले 190 रुपये और 90 रुपये के बीच में बिल आता था, तो आप मान के चलिए 3 महीने का बिल होता था वो, और 3 महीने का बिल अगर चलो मैं 300 रुपये भी जोड़ देता हूँ, तो 3 महीने के बिल को अगर मल्टीप्लाई करो आप 4 बार से, 4 ही बार आया साल में, और कितने बार आएगा, तो 1200 हुआ ना, तो 10 साल में कितना हुआ, 12,000 या 13,000, यही जोड़ सकते हैं। अगर 10 साल आप बिल ना दो, या 1 साल कोरोना में बिल नहीं जिसने दिया उसके बिल 36,000, 1.5 लाख, 2 लाख, 3-3 लाख। यही जब आप सर्वे करेंगे, आप एक नेक दिल पत्रकार हैं, देख रहा हूँ मैं, घूम रहे हैं आप चारों तरफ, तो आपको नजर आएगा कि सबके बिल जो है ना 30,000 40,000 आए हुए हैं। आप बताइए 13 साल अगर मैं बिल नहीं देता तो मेरा बिल तो सिर्फ 13,000 आना चाहिए, 14,000 आना चाहिए। अगर चलो नहीं देता, अगर कोई LSP जो लगाते हैं वो लोग हैं, तो अगर उसको लगा देते हैं तो इतना आना चाहिए, 3-3 लाख बिल, 4-4 लाख बिल। लोग प्लॉट बिक जाएंगे इतने में तो खरीदने में, तो पानी मुफ्त कहाँ रहा। और दूसरी बात रही गंदे पानी की बात, तो गंदा पानी अगर फ्री में आ रहा हो, मैं मानता हूँ कि अगर आप एक बात बताइए, अगर मैं गटर का पानी यहाँ 1 लाख रुपए रख दूँ और तो आप पी लो और अपने बच्चों को पिला दो, आप पिलाएंगे? आप नहीं पिला सकते। तो ऐसे ही पूरा का पूरा सिस्टम जो है, अगर आप किसी प्यूरिफाइड चीज को खत्म कर देंगे तो उसमें क्या होता है कि आपके पास पैसा ही। आपको क्या लगता है कि दिल्ली में इस बार जिस तरीके से दिल्ली जनता पानी से तरह हो रही, परेशान हो रही है, आपको लगता है कि जिस तरीके से विधानसभा का आपने देखा, हाल ही में चुनाव, हरियाणा का चुनाव हुआ, जम्मू कश्मीर का चुनाव हुआ, अभी महाराष्ट्र में चुनाव हुआ, आपने देखा पूर्ण बहुमत की सरकार बनी, आपको क्या लगता है दिल्ली में चौथी बार आम आदमी पार्टी के अरविंद केजरीवाल जी दिल्ली के चौथे मुख्यमंत्री होंगे, या दिल्ली की जनता सीएम अरविंद केजरीवाल जी को दिल्ली से बाहर का रास्ता दिखाएगी? नहीं, बदलाव ये तो तय है, बदलाव तो होगा। कारण क्या है कि दिल्ली सरकार ईमानदारी में फेल हो गई, भ्रष्टाचार की पराकाष्ठा जो थी उसमें बिल्कुल शीर्ष पे चली गई। PWD मिनिस्टर स्वयं केजरीवाल जी, शिक्षा मंत्री, अभी पीछे वो जो राशन मंत्री, फूड एंड सप्लाई वाले मंत्री, आगे सत्येंद्र जैन, मतलब आप रेल लगाएं तो संजय सिंह से लेके राज्यसभा से लेके सभी लोग। मगर ईडी और सीबीआई ने 1 रुपए की रिकवरी नहीं मिली, आम आदमी पार्टी बार कह रही सबूत नहीं मिला 1 रुपए का। नहीं, सबूत तो सब मिले हैं, सबूत नहीं मिलते। सबूत क्या होता है कि आजकल ना कई चीजें मिलती हैं। आपने अगर बेनामी संपत्ति देखी होगी तो उसका रिकॉर्ड आप तो रख नहीं पाएंगे। तो आप ये बताइए कि सबूत तो ये है कि जब आप आए थे तो
भुजा चावल की तरह छोटे से थे, जी छोटे से मूस थे, हैं? और जब आप मुख्यमंत्री बन गए तो आपका शीश महल जो 5 एकड़ में बना हुआ है और आपका टॉयलेट सीट जिसमें गोल्डन प्लेटेड लगी हुई है 8-8 10-10 लाख रुपए बता रहे हैं लोग। जी मैं तो ये असंभव समझता था, मेरे को तो आज तक, हम लोग तो पैखाना करने भी वहां जाते थे, मोदी जी ने बना दिया तो हो गया काम, नहीं तो अधिकतर हमने तो सोचा ही नहीं था कि इतनी महंगी सीट भी होती है, पर्दा 8-8 लाख 10-10 लाख का है। तो आप उस रिकवरी से क्या समझ रहे हैं? आप रिकवरी नहीं है ये, वो पैसा घूम के इधर से उधर जाता है ना, कुछ तो हुआ है। आप इसको मान के चलिए कि अगर उन्होंने रिकवरी नहीं करी होती, 1 रुपया नहीं होता, तो ये डंके की चोट पे जितना झूठ बोलते हैं ना और हाहाकार मचा रहे होते हैं। अब ये तो चुप है बिल्कुल। आम आदमी पार्टी लगातार ये कहती है अगर हमने दिल्ली में काम किया तो हमें वोट देना, नहीं तो हमें वोट मत देना। हाँ। तो किस बेस पे कहती है आम आदमी पार्टी? अच्छा एक बात बताइए जी, तो जो फ्री का भरण पोषण देने वाली स्थिति ही नहीं होनी चाहिए, पोस्टर लगने ही नहीं चाहिए। जी। आज आपने देखा होगा मेरे पोस्टर आपको मिलेंगे नहीं। जी देखा आपने कहीं? लेकिन आपने एक बात कही कि लोग जानते हैं। जी बिल्कुल, लोगों की पसंद है। जी बिल्कुल। तो जब पोस्टर नहीं है और पसंद है तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो किया है, तभी तो होगा। बिल्कुल। ऐसे केजरीवाल जी को तो इस बार ना पोस्टर लगाना चाहिए, क्योंकि वो पोस्टर मंत्री हैं। उन्होंने तो कई हजार करोड़ रुपया तो पोस्टरों में लगा के खर्च कर दिया, पूरी दिल्ली का नाश कर दिया उसने। तो अगर आप साहब पोस्टर लगाने की किसी चीज की, जनता आपको बिना किसी शर्त के, अगर आप अच्छा काम कर रहे हैं तो मोदी जी की तरह चुन के भेज देंगे। तो इस बार जो है आम आदमी पार्टी सत्ता में दोबारा वापस लौटेगी या आम आदमी पार्टी को दिल्ली की जनता बाहर का रास्ता दिखाएगी और अगर सत्ता में लौटना होता ना तो सीटों का बदलाव नहीं होता। कभी जंगपुरा, कभी उधर, कभी कहीं ना कहीं आपको कहने का मतलब आम आदमी पार्टी को डर सता रहा है। डर सता नहीं रहा, डर है। अच्छा। इसलिए बहुत सारी चीजें तो ऐसी हुई हैं इनकी कि इनके सर्वे रिपोर्ट में, खुद के सर्वे रिपोर्ट जो कराते हैं, इनका सर्वे रिपोर्ट भी फेल हो गया, क्योंकि इन्होंने विद्वानों का नाश किया है। बिल्कुल जी। संतोष भारती जी, मैं आपसे जानना चाहता हूँ, मेरा आखिरी सवाल है बिल्कुल, कि आप अगर यहाँ से चुनाव जीतते हैं, जनता के बीच जिस तरीके आप काम कर रहे हैं, तन मन धन लगाकर पार्टी के लिए, क्या इसी तरीके से आप रहेंगे, जनता के साथ सदैव बने रहेंगे आप? देखिए, वो कोई केजरीवाल जी कहते थे इस कुर्सी में ही कुछ है। जी ठीक है जी। तो हम तो उसी चाणक्य की धरती के हैं जी। हमारी कुर्सी लेने का काम नहीं है जी। चाणक्य ने कुर्सी हमेशा दी है जी। ठीक है। तो हमारी परिस्थिति अगर चाहे कोई भी आए, मैं आऊं या हमारा कोई सहयोगी आए, कोई और चीज भी आए, जी। हम हमेशा उसी तरीके से लगे रहेंगे जैसे आज हैं, कल थे और कल भी रहेंगे। तो मैं इस वक्त आपको तस्वीर दिखा रहा हूँ, 3 नगर की, आप देख सकते हैं। भारतीय जनता पार्टी के तेज तर्रार नेता, भारतीय जनता पार्टी के लिए कंधे से कंधा मिलाकर चलने वाले संतोष भारती जी कह रहे हैं कि इस बार दिल्ली में आम आदमी पार्टी का बिल्कुल सफाया हो जाएगा और दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की पूर्ण बहुमत की सरकार बनेगी। कैमरामैन साहिद हुसैन के साथ, नई दिल्ली।